शिमला के रामपुर के आसपास इलाके में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके चलते सेब और दूसरे फसलों को काफी नुकसान हुआ है। कई क्षेत्रों में 70 सालों में पहली बार इतनी नुकसानदायक ओलावृष्टि हुई है और बागवानों ने बताया कि कई दिनों से लगातार हो रही ओलावृष्टि से काफी नुकसान हो रहा है, जिसके चलते काफी नुकसान हो रहा है। तो रामपुर और आसपास के क्षेत्र में जो है बागवानों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि बागवान सरकार से मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये बिना वजह बारिश हुई है, बिना वजह ओलावृष्टि हुई बेमौसम, जिसके चलते सेब की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हालांकि बागवान काफी लंबे समय से सरकार से मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि बिना मौसम बरसात हो रही है और जिसके चलते फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है ये सेब का फसल और दूसरी फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते बागवान परेशान है और सरकार से उचित मुआवजा की भी मांग कर रहे हैं। तो लगातार बेमौसम बरसात के चलते बागवानों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है और इसके चलते बागवान परेशान है, हलकान और सरकार से लगातार मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। तो ओलावृष्टि का कहर ऊपरी हिमाचल में देखने को मिला है। किन्नौर, रामपुर और आसपास के इलाकों में, कुल्लू के ऊपर वाले इलाके में, वहां पर ओलावृष्टि हुई है, बेमौसम बारिश हुई है, जिसकी मार किसान झेल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सेब के साथ साथ दूसरे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। तो जो पिछले 3-4 दिनों से ओलावृष्टि हो रही है, जिस कारण से जो हमारी फसल थी, पूरा क्रॉप था, टोटल लॉस हो गया है। तो जो हमारा मेनली जो रोजी रोटी होती है, पूरा खर्चा चलता है साल का, वो सेब की फसल पे ही होता है। तो पिछले 3-4 दिनों से जो लगातार ये ओलावृष्टि हो रही है, उसकी वजह से हमारी पूरी फसल टोटल लॉस हो चुकी है। तो जिससे हम काफ़ी परेशान हैं। लगातार मौसम ख़राब रह रहा है पिछले 3-4 दिनों से और ओलावृष्टि हो रही है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी इस फसल के बारे में ज़रूर सोचे और कुछ मुआवजा देने का सोचे इस बारे में। 2-3 दिन में ओलावृष्टि इतनी हुई है क्योंकि सेब सूब तबाह और फसल सारी जो भी बीघे सब्जी मटर, जौ गेहूँ की फसल भी तबाह हो गई है। अब हम सरकार से मांग चाहते हैं कि इसका कुछ मुआवजा दे दें, तभी भरपूर होगा, नहीं तो हम तो इसी पर निर्भर है। पिछले कई समय से लगभग बहुत से क्षेत्रों में ओला दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है। तो मैं बता दूं, जो हमारा ये क्षेत्र है धारगौरा पंचायत और धारगौरा का जो क्षेत्र है, ये लगभग सभी सेब का क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे एरिया में लगभग मिलाकर 1 लाख यहाँ पर पेटियाँ होती है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान लगभग अभी यहाँ पर जो भी सेब पेड़ों में है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। वो कहीं भी ना तो वो आने वाले समय में बाज़ार में उसकी कीमत रहेगी। और मैं बता दूं, सेब के साथ सेब तो ख़त्म हुआ ही हुआ है, उसके साथ जो सेब में बीमे होते हैं वो भी पूरी तरह से ख़त्म कर दिए, जिससे आने वाले 2 से 3 साल तक भी किसानों के सेब नहीं लगेंगे। मैं आपको बता दूँ कि एक तरफ तो जहाँ कोरोना महामारी पूरे हिंदुस्तान में है, जो हमारे किसान भाई है उनके लिए थोड़ा आसरा हमारे सेब का था, लेकिन कि अपनी सरकार से यही यहाँ से मांग करता हूँ कि वो जो भी हमारे किसान भाई है, जहाँ पर भी नुकसान ये ओले से हुआ है, वो किसानों को मुआवजा प्रदान करे और किसानों की मदद करे, ताकि किसान अपनी जो है रोजी 1 साल का रोजी रोटी वो